हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले जितने भी स्क्वायर है, ठीक है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, इसको निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर की ट्रिक में भी ये स्क्वायर यूज हो रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर तो आने ही चाहिए, ठीक है, तभी आप ये स्क्वायर रूट को आप निकाल पाएंगे, ठीक है। सपोज दैट 1 से लेकर के 10 तक तो ये लर्न होनी चाहिए। देखिए इसी से ट्रिक बना, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर ये 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। अब देखते हैं, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज एंडिंग इन पॉसिबल यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे इफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज एंडिंग इन पॉसिबल यूनिट डिजिट, ठीक है। देखिए क्या है, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज एंडिंग इन ए पॉसिबल यूनिट डिजिट, ठीक है। लास्ट में देखिए क्या हो रहा है, इन हो रहा, मीन्स खत्म हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, सपोज दैट यूनिट डिजिट लिखते हैं, यूनिट डिजिट, ठीक है। मीन्स लास्ट में जो इंड होने वाली डिजिट है, इसका देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। देखिए यूनिट डिजिट अगर हम देखते हैं 1 है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, ये 1 है, ठीक है। मीन्स वंस प्लेस क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, वंस प्लेस देखिए अगर 1 है, ठीक है, यूनिट डिजिट पे 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर किसका किसका होगा, एक तो 1 का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 81, 1 या फिर 9 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, यूनिट डिजिट है, ठीक है। अब देखते हैं अगर यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, ठीक है। यूनिट डिजिट 4 परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, या तो 2 का हो सकता है, और 4 यहाँ पे 8 पे आ रहा है, या तो ये 8 का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, ये 9 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये 9 है। 9 देखिए है तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, 3 का होगा, ठीक है। और 9 यहाँ पे है, ये 7 का होगा। 3 या फिर क्या हो सकता है, ये 7 का हो सकता है, ठीक है। ये 5 का हो। अब देखते हैं 6 का, ठीक है। नेक्स्ट अभी इसको देखते हैं, ठीक है। पहले 6 का देखिए 1 4 9 6, 6 का देखिए क्या है, ये 6 का है, केवल ये 6 ही है, ठीक है। 6 का क्या है, यहाँ पे केवल ये 6 ही है, 6 है, और यहाँ पे 4 मिल गया, ठीक है। ये 4 का हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ये 4 का या फिर 6 का, हाँ। देखिए ये 4 का हो सकता है या फिर 6 का हो सकता है। लास्ट में देखिए ये 5 आ रहा है, ठीक है। 5 का देखते हैं, ये केवल 5 का, ये 5 ही है, ठीक है। इतना देखिए समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखिए सिंपली बता रहे हैं कि इफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज एंडिंग इन पॉसिबल यूनिट डिजिट, अगर देखिए परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट आता है, तो अगर देखिए 1 यूनिट डिजिट आता है तो ये 1 या 9 का परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अगर 4 आता है तो 2 और 8 का ये परफेक्ट स्क्वायर आता है। और यूनिट डिजिट अगर 9 है तो ये 3 और 7 का होगा, ठीक है। अगर देखिए 6 है यूनिट डिजिट तो ये 4 या फिर 6 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर देखिए 5 है तो 5 का देखिए केवल ये 5 ही होता है, ठीक है। अब देखिए ये समझ गए इतना, ठीक है। अब देखिए सपोज दैट मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, आप समझिएगा उसी से। सपोज दैट एक एग्जांपल चलिए लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, 6 7 6 है, 6 7 6 है, अंडर रूट 6 7 6 है, ठीक है। इसको देखिए क्या करेंगे हम, 2 पार्ट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो जाएगा, ये 2 हमेशा होना चाहिए, और इधर का 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, उसको बताएंगे अभी, ठीक है। तो अब देखिए आपको इस नंबर को देखना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा जितना बताते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 6 है तो 6 से कम मीन्स 6 से कम, ठीक है। 6 से कम परफेक्ट स्क्वायर किसका, 6 से कम किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट
स्क्वायर है, ठीक है। देखिए 6 से कम क्या किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का है, ठीक है। 2 का 6 से कम परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, ये 2 हो गया, ठीक है। 6 से कम किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का है। अब देखते हैं यूनिट, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया यूनिट। हमने क्या बताया, इफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज एंडिंग इन पॉसिबल यूनिट डिजिट। अगर देखिए पॉसिबल यूनिट डिजिट 6 आ रहा है तो ये किसका हो सकता है, 6 आ रहा है या तो 4 का होगा या तो 6 का होगा, ठीक है। या तो ये 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। ये देखिए है 6 आ रहा है, ठीक है। 6 आ रहा है तो ये तो 4 का होगा या तो 6 का होगा। ये या तो 4 हो सकता है, 24 हो सकता है या फिर 26 हो सकता है, ठीक है। आपको इसको देखना है यूनिट को, ठीक है। इस प्लेस को आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व करना। अगर 6 है तो देखिए यूनिट डिजिट 6 आ रही है तो या तो ये 4 का हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर या तो 6 का हो सकता है, ठीक है। दो कंडीशन है। अब देखिए क्या करेंगे इस केस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, 2 आया है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब इसके एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक नंबर देखिए ज्यादा से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बराबर ये आ जाएगा 6 है, ठीक है। 6 आ गया। 6 को हम क्या मान लेंगे, रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इस रेफरेंस पॉइंट के, ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट से ये वाली जो वैल्यू है कम है, ज्यादा है या इक्वल है। अगर देखिए कम आएगी तो हम ये वैल्यू लेंगे, अगर बराबर आती है या फिर ज्यादा आती है तो हम ये वैल्यू चूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट हमारा 6 आ गया, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे, ये भी 6 है ये भी 6 है, ठीक है। मींस रेफरेंस पॉइंट के ये इक्वल आ रही है तो हम क्या चूज करेंगे, ये वाली वैल्यू चूज करेंगे। अगर इससे ग्रेटर भी होती तो भी हम ये वाली वैल्यू चूज करते। अगर 6 से कम होता तो हम ये वाली वैल्यू चूज करते, ठीक है। तो समझ गए इसका क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 26 का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये तो पहला था, दूसरा देखिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट 1024, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। 1024 देखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये क्या है हमारा, इसको हाफ हाफ कर लेंगे। अब देखिए 10 से कम किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 10 से कम 3 का परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हमारी यूनिट प्लेस है। अगर देखिए यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 है तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 2 का हो सकता है या फिर 8 का हो सकता है। 2 का हो सकता है या फिर 8 का हो सकता है, ठीक है। ये या तो 3 का होगा, ये इसका होगा, तो ये या तो 2 का होगा या तो 8 का होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप रेफरेंस पॉइंट करेंगे, मींस ये 10 है, ठीक है, इससे एक ज्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 11, ठीक है। सॉरी इसको नहीं, यहाँ पे ये लेना था, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई क्या करना था आपको, 4 करेंगे, ये वाला, ठीक है। इसको नहीं, ये वाला देखेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो 12 क्या आ जाएगा, ये आपका रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, रेफरेंस पॉइंट क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट हमारे क्या आ गया, 12 आया है, और ये क्या है 10 है, तो रेफरेंस पॉइंट से ये 10 क्या है, ये कम है, ठीक है, लेस है। तो हम कौन सा चूज करेंगे, ये वाला चूज करेंगे। अगर रेफरेंस पॉइंट के से ज्यादा होता तो हम इसको चूज करते, या फिर इक्वल होता तो भी हम इसको चूज करते। तो इसका देखिए क्या हो जाएगी, ये परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से ये वाली वैल्यू क्या है, लेस है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 32। मीन्स ये जो इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका क्या आएगा, ये 32 आएगा, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, मीन्स इसी से रिलेटेड पहले बताते हैं फिर हायर लेवल पे जाते हैं। ये अब देखते हैं थर्ड देखते हैं, ठीक है। इतना तो आपको इतना तो लाइन रहना चाहिए, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड अगर लेते हैं 6 to 5, देखिए सब लोग जानते हैं 6 to 5, ठीक है, अंडर रूट। इसको क्या करते हैं, 2 में आप ये 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए 6, ये 6 है, 6 से कम किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का है, 2 से क्या होता है 4, 6 से कम किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। 2 2 से 4 होता है,
ठीक है। अब यूनिट डिजिट यहाँ पे देखिए 5 है, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है 5 ही होगा। अब देखिए 5 है तो यूनिट डिजिट वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 5 का होगा, तो यहाँ पे 5 ही है, ठीक है, और कोई तो है नहीं दूसरा, जैसे इसमें दो दो है इसमें एक ही है, तो इसका क्या हो जाएगा सिंपली परफेक्ट स्क्वायर 25 ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं देखना अगर ये 25 ये सब केस आती है तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 आता है तो आप इसी को चेक करेंगे, इसका ये चेक करेंगे, बस ये आप इसका ये परफेक्ट स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा हायर केस पे बढ़ते हैं, ठीक है। सपोज दैट हम लेते हैं 1849, ठीक है, 1849 लेते हैं, ठीक है, 1849 आप एक बार समझ जाएंगे, ठीक है, तो आप आसानी से लगा लेंगे। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको आप 2 पार्ट में करिएगा, ठीक है। देखिए 18 से कम किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 18 से कम किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है 4 का आता है, ठीक है, 18 से कम किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का है, ठीक है। अब ये देखिए यूनिट डिजिट, देखिए यूनिट डिजिट कहां पे 9 है। अब देखिए 9 का इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है 3 का हो सकता है या फिर ये 7 का हो सकता है, किसका हो सकता है, देखिए 9 आ रही है यूनिट प्लेस पे, तो 9 ये किसका हो सकता है 3 का हो सकता है या फिर 7 का हो सकता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा ये 4, ये तो आ गया 18 से कम ये, और ये 9 से ये 9 किसका हो सकता है 3 का हो सकता है 7 का हो सकता है। अब इसमें देखिए क्या निकालेंगे रेफरेंस पॉइंट निकालेंगे, ये 4 आया हुआ है, ठीक है, 4 से एक नंबर ज्यादा मीन्स 4 से एक मल्टीपल आगे 4 एक से क्या आता है 5 आता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये 20 को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, ठीक है। अब इस रेफरेंस पॉइंट पे इस रेफरेंस पॉइंट को इससे देखिए ठीक है, तो ये 20 है रेफरेंस पॉइंट हमारा और ये 18 है, रेफरेंस पॉइंट से कम है, तो हम कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, ये कम वाली चूज करेंगे। अगर ज्यादा होता तो ये वाली चूज करते या फिर इक्वल होता तो ये वाली वैल्यू चूज करते, ठीक है। तो इसका देखिए क्या आ जाएगा ये 40 ये 3 आ जाएगा, 43 ये स्क्वायर रूट का ये आएगी वैल्यू, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट 5th एग्जांपल, ठीक है, 68 89 लेते हैं, ठीक है, 68 और 89 और इसका हम देखिए क्या बताएंगे, ये स्क्वायर रूट दिया गया है कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसको क्या करिए पहले 2 पार्ट में आप ये डिवाइड कर दिए, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब इस वैल्यू का देखिए ये जो 68 है 68 से कम किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 68 से कम देखिए ये 8 है, ठीक है, 64 आ रहा है मींस 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 68 से कम किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, 64 आता है, ठीक। अब देखिए ये यूनिट डिजिट देखिए ये क्या है, इसकी यूनिट डिजिट 9 है। अब देखिए यहाँ पे 9 अगर यूनिट डिजिट है तो किसका हो सकता है 3 का हो सकता है या फिर 7 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 3 का हो सकता है या फिर 7 का हो सकता है, ठीक। अब इसके लिए आपको क्या ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट करना पड़ेगा। अब देखिए 8 है यहाँ पे, 8 से एक ज्यादा मल्टीप्लाई करिए 9, ठीक है, 8 9 का क्या होता है ये 72 होता है, ये क्या होगी रेफरेंस पॉइंट होगी, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट आपकी देखिए 72 है, ठीक है, वैसे हम मानेंगे 72 रेफरेंस पॉइंट है और ये कितना 68 है, मींस रेफरेंस पॉइंट से ये वाली वैल्यू कम है तो हम कम वाला चूज करेंगे, ठीक है। अगर ज्यादा होता तो ये चूज करते, तो हम क्या चूज करेंगे ये चूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी 83 आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई थिंक लाइट है वहां पे, ठीक है, नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है दूसरा देखते हैं, अंडर रूट 72 एंड 25, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 72 और 25 है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल है, ठीक है, मैंने बताया 25 आ जाए, अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 का क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर 5 ही होता है, तो आप इसको 2 पार्ट में करिए। देखिए इससे कम परफेक्ट स्क्वायर किसका है 72, देखिए 78 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर इससे कम है, यूनिट प्लेस 5 है तो केवल 5 आएगा, ठीक है, मींस ये 85 आ जाएगा, ठीक, मींस ये तो इजी है, मींस अगर जहां पे आ जा रहा है ये 25 ये क्या है इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अंडर रूट 92 16, ठीक है। अब देखिए इसका बताएंगे 92 16, ठीक
ठीक है, अब इसको भी देखिए दो पार्ट में कर लीजिए, इसको यहाँ पे 2 पार्ट में कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 92 से कम परफेक्ट स्क्वायर देखिए किसका है, 92 से कम ये 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 9 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, यूनिट प्लेस 6 है, तो 6 हमारे यहाँ पे किसका हो सकता है, या तो 4 का हो सकता है या तो 6 का हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, रेफरेंस पॉइंट निकालेंगे, 9 से एक ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 9 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 90, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट हमारा देखिए कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट 90 है और ये वैल्यू क्या है, रेफरेंस पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है। ये हमारा 90 है और ये क्या है, ये वाली वैल्यू रेफरेंस पॉइंट से ज्यादा है, तो हम कौन सा चूज करेंगे, ये वाला चूज करेंगे, ज्यादा वाला चूज करेंगे, ठीक है, ये वाला चूज करेंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगी वैल्यू, 96 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए, कहीं पे कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे देखिए लाइटिंग तो नहीं है, लाइट देखिए नहीं आ रही है, दिख रही है, ठीक है आपको। हाँ, अब चलिए देखते हैं 5 डिजिट का, ठीक है। 5 डिजिट का नंबर लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, देखिए लेते हैं, ठीक है, 8 लेते हैं, अंडर रूट 1 2 9 एंड 9 6, ठीक है, 1 2 9 एंड 9 6, ठीक है। अब देखिए इसका, अब देखिए यहाँ पे 5 डिजिट, इसको समझिएगा, इसमें भी देखिए कुछ है नहीं, यहाँ पे भी आपको इसको देखना, आपको इसको 2 यहाँ पे डिवाइड करना है। अब देखिए 1 2 9 मीन्स 1 2 9 से कम किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए अब 10 का पढ़े, देखिए 11 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता था, 11 का होता है 1 2 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 9 है, तो आई थिंक 11 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। 1 2 9 से कम किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 11 का होगा, ठीक है। ये देखिए यूनिट प्लेस पे 6 है, तो क्या हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, 4 और 6 हो सकता है, 4 या फिर ये 6 आ सकता है, ठीक है। अब 11 से एक डिजिट ज्यादा मल्टीप्लाई करिए परफेक्ट ये रेफरेंस पॉइंट के लिए, ठीक है। ये क्या हमने निकाला था, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। देन 11 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 10 जा 132, ये क्या निकलेगी, रेफरेंस पॉइंट निकल जाएगी, ठीक है। 132 रेफरेंस पॉइंट निकलेगी। अब ये वैल्यू देखिए क्या है, 129 है, मीन्स रेफरेंस पॉइंट से ये वैल्यू कम है, तो हम क्या चूज करेंगे, कम वाला चूज करेंगे, 4 चूज करेंगे। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 114 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स 1296 का ये जो स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 114 आ जाएगी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 9th है, 8 है, 9th एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। 9th देखते हैं, अंडर रूट 15129 का, ठीक है। अब देखिए इसका देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी सिंपली आप यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है, इसका, ठीक। अब देखिए इसका ये 151 है, इससे कम किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, आई थिंक यहाँ पे 12 का ये स्क्वायर क्या होता है, 12 का कितना हो जाएगा, 144, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे तो ये आएगा 144, ठीक है, इसका होता है, ठीक है। तो देखिए 151 है और ये 144, आई थिंक ये 12 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए ये यूनिट प्लेस 9 है, तो 3 और 7 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ये 7 हो सकता है, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट निकालेंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाई 13, ठीक है। देखिए ये क्या करेंगे, 12 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 10 जा 130 एंड 13 2 जा 26, मीन्स आई थिंक 156 आएगी। ये क्या आएगा, 156 रेफरेंस पॉइंट इसकी आ जाएगी। ये वैल्यू चेक करते हैं, 151 है और ये 156 है, इससे ये वैल्यू क्या है, कम है, रेफरेंस पॉइंट से ये वैल्यू कम है, तो हम क्या चूज करेंगे, लेस वाला चूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ गए। अब चलिए कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, करिएगा, ठीक है। देखिए मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन लिखिएगा, अंडर रूट क्या है
15876, देखिए ये सब देखिए बताइएगा, ठीक है। 11th 1 और 1 2 3 यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, अपने से ट्राई करिएगा, ठीक है। ये क्या है 6724 इसका बताइएगा, ठीक है। एंड 1 इक्वालिटी 20 मिस 12, ठीक है। अंडरवुड 9216, ठीक है। आप इसका बताइएगा ये वैल्यू कितनी आई। देखिए बहुत ईजी है, आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो ये बता देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं पे भी डाउट होगी तो आप पूछे। ओके ओके, थैंक यू।